हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अकाउंटिंग में पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं। पिछले वीडियो में हम पढ़े थे कि अकाउंट दो प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पे आता है हमारा पर्सनल अकाउंट और दूसरे नंबर पे आता है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे और उसका एक्सरसाइज भी हम लोग बना करके देखे थे। आज का हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं इसको समझते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं अव्यक्तिगत खाता। अव्यक्तिगत खाता होता क्या है, तो पर्सनल अकाउंट को छोड़ करके शेष जितने भी अकाउंट होते हैं वे हमारे इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं। यानी कि पर्सनल अकाउंट को छोड़ करके पर्सनल अकाउंट में पढ़े थे कि जहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, कंपनी का नाम आ जाए, संस्था का नाम आ जाए, इससे संबंधित जो भी खाते खोले जाते थे उसको पर्सनल अकाउंट बोलते थे। और पर्सनल अकाउंट को छोड़ करके जितने भी हमारे खाते खोले जाएंगे वो सारे के सारे इम्पर्सनल अकाउंट कहलाएंगे। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, इसके अंदर दो भाग होते हैं। एक होता है आपका रियल अकाउंट और दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। तो समझते हैं हम लोग कि रियल अकाउंट क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक खाता। वास्तविक खाता होता क्या है, तो ये वे खाते होते हैं जो वस्तु, धन, संपत्ति या जायदाद से संबंधित रखते हैं, उसको बोलते हैं रियल अकाउंट। यानी कि जहाँ पे हमारा किसी वस्तु का जिक्र हो, धन का जिक्र हो, संपत्ति का या जायदाद, इससे संबंधित अगर जितने भी हमारे खाते खोले जाएंगे उसको बोलेंगे रियल अकाउंट। इसका रूल क्या होता है रियल अकाउंट का, कि इसमें जब वस्तु की एंट्री करते हैं, जब भी अकाउंटिंग करते हैं इसका, तो इसमें आने वाली वस्तु को डेबिट करेंगे और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करते हैं। यानी कि जो वस्तु आपके पास आएगा उसको डेबिट करेंगे और जो वस्तु आपके पास से जाएगा उसको क्रेडिट कर लेते हैं। इसी का रूल देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश में दिया है कि डेबिट विच इज कम्स, यानी कि जो भी आ रहा है वो आपका डेबिट, एंड क्रेडिट विच इज गोस आउट, यानी कि जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे। जैसे हम लोग समझते हैं, एक्सरसाइज में देख सकते हैं कि 1 अप्रैल 2024 प्रिंटर खरीदा 10,000 रुपये। प्रिंटर क्या है हमारा, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, कोई कंपनी भी नहीं है, कोई संस्था भी नहीं है, तो यह पर्सनल अकाउंट नहीं होगा। प्रिंटर हमारा वस्तु है, तो प्रिंटर वस्तु है, तो वस्तु आपका कहाँ पे आएगा, रियल अकाउंट के अंतर्गत। जहाँ पे वस्तु आए, धन आए, संपत्ति आए, जायदाद आए, तो वहाँ पे आपका रियल अकाउंट होता है। तो चलिए इस एक्सरसाइज को बना करके हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम डेट को मेंशन कर लेते हैं, 1/4 कर लेते हैं 24। इसके बाद से प्रिंटर दिया है, प्रिंटर को प्रिंटर ही बोला जाता है, और खरीदना का होता है परचेज। परचेज का मतलब खरीदना। 10,000 रुपये है, रुपए को क्या बोलते हैं, कैश बोलते हैं, और कैश भी आपका क्या है, रुपए भी वस्तु होता है। ठीक, तो इसमें आने वाली वस्तु को डेबिट, रूल में लिखे हैं कि डेबिट विच इज कम्स इन, यानी कि जो वस्तु आ रहा है उसको डेबिट। तो प्रिंटर खरीदेंगे तो प्रिंटर आएगा, तो प्रिंटर को डेबिट में कर लेंगे, यानी कि 10,000 रुपया क्या कर लेंगे, हम डेबिट में कर लेंगे, और कैश को 10,000 क्रेडिट कर लेंगे, यानी कि कैश जो वस्तु है हमारे यहाँ से चली जाएगी। और इसका जो रूल रहेगा, ये रूल हमारा क्या बनेगा, रियल अकाउंट का रूल इसमें लगेगा। इसके बाद से सेकेंड एंट्री है हमारे 5 को, तो यहाँ से सेकेंड डेट को हम फिल कर लेंगे, 5 जुलाई है और 24। अगला है मोबाइल बेचा। मोबाइल को बोलते हैं मोबाइल और बेचना को बोलते हैं सेल। मोबाइल बेचा, मोबाइल बेचेंगे तो क्या हमको मिलेगा, कैश मिलेगा। कैश मिल रहा है 12,000। मोबाइल जा रहा है ना, मोबाइल बेचे हैं, जा रहा है, तो जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करते हैं, यहाँ से 12,000 फिल कर लेंगे। और कैश आपको मिलेगा जब बेचेंगे, तो 12,000 कैश को डेबिट कर लेंगे। यहाँ से रूल में लिख लेंगे रियल अकाउंट। इसी तरीके से बाकी सारे एक्सरसाइज को बनाएंगे। जैसे अगला एक्सरसाइज एक और हम बना देते हैं, जो कि 12/9 को है, यहाँ से फिल कर लेंगे। एक्सरसाइज है, नकद माल बेचा 3500 रुपये।
नकद माल को बोलते हैं गुड्स सेल। गुड्स का मतलब माल होता है, सेल का मतलब बेचना, और नकद का मतलब होता है कि आपको तुरंत कैश मिल जा रहा है। अगर जो कैश न मिलता है तुरंत, उसको उधार बोला जाता है। और यहाँ से कर लेंगे कैश। गुड सेल यानी कि कितने का हम बेच रहे हैं, 3500 का, तो ये 3500 का बेचेंगे तो जाएगा ना, 3500 का हमारा क्या होगा, माल चला जाएगा, और कैश आपका 3500 रुपये आ जाएगा। तो इसको डेबिट कर लेंगे आने वाले में, यहाँ से लिख लेंगे, रियल अकाउंट में बनेगा। रूल इसका रियल अकाउंट का रूल लगा है। इसके बाद से सेम इसी तरीके से बना लेंगे, जैसे प्रिंटर खरीदा का है वैसे ही टाइप मशीन खरीदा का बना लेंगे, और जैसे आपका मोबाइल बेचा है उसी तरीके से लैपटॉप बेचा का बना लेंगे। तो बाकी का 2 एक्सरसाइज जो बचा है ये आप लोग बना सकते हैं। इसके बाद से हम अगला चलते हैं। रियल अकाउंट के बाद आता है नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक, तो नॉमिनल अकाउंट के बारे में सबसे पहले इसका डिफिनेशन जानते हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, तो ये वे खाते होते हैं जो बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट का मतलब होता है फायदा, एंड लॉस का मतलब होता है नुकसान जिसको घाटा बोलते हैं, और इनकम का मतलब आय होता है, एंड एक्सपेंसेस का मतलब खर्चे होते हैं, से संबंधित खाते खोले जाते हैं, उसको नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं वो। यानी कि ये वे खाते होते हैं जो ना तो किसी व्यक्ति से संबंध रखेंगे, किसी वस्तु से संबंध रखेंगे, किसी कंपनी से संबंध रखेंगे, इनका किसी से संबंध नहीं रहता है, लेकिन फिर भी इनके वजह से बिजनेस में इनकम एक्सपेंस यानी कि आय और खर्चे होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि फायदा और नुकसान होता है। तो ये सारे के सारे आपके नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, इसका रूल क्या कहता है कि जितने भी हानियां होते हैं उसको डेबिट किया जाता है। जितने भी हानियां यानी कि ऑल एक्सपेंसेस, जो हानियां होते हैं और खर्चे होते हैं उसको डेबिट किया जाता है, और जितने भी आय होते हैं और लाभ होते हैं उसको क्रेडिट कर लिया जाता है। इसका रूल में समस्त हानियां व व्यय को डेबिट करते हैं, और जितने भी लाभ होते हैं आय होते हैं उसको क्रेडिट कर लेते हैं। यहाँ पे रूल दिया गया है कि डेबिट ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन एंड इनकम। अब देखिए इसका एक्सरसाइज समझते हैं। रूम का किराया प्राप्त हुआ 1000 रुपये। ठीक, ये जो रूम का किराया है ये तो ना कोई वस्तु है, ना ही धन है, ना ही संपत्ति है, ना जायदाद है, ना किसी कंपनी है, यानी कि इन सारी चीज़ों से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी इसके द्वारा कंपनी में हमारा लाभ हानि हो रहा है, फायदा नुकसान हो रहा है ना, तो ये नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। दिया है कि रूम का किराया प्राप्त हुआ, इसका हम डेट डाल देते हैं, सेम पहले वाला ही डेट डाल देते हैं 1/4/2024। रूम का किराया प्राप्त हुआ, तो रूम का किराया का क्या बोलेंगे, रूम और किराया का रेंट हो जाता है। ठीक, और क्या मिल रहा है आपको, कैश मिल रहा है। ठीक, तो इसमें देखिए इसका एक्सरसाइज बनाते समय क्या ध्यान देंगे कि रूम का किराया प्राप्त हुआ, तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, डेबिट बोलते हैं। लेकिन अगर रूम का किराया हमको प्राप्त हो रहा है तो लाभ हो रहा है ना, हमारे पास पैसा आ रहा है तो हमको क्या होगा, लाभ होगा। तो लिखे हैं कि जो लाभ होते हैं, गेन होते हैं, तो जितने भी उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, यानी कि जो आय होते हैं उसको क्रेडिट करते हैं। तो रूम रेंट से हमको लाभ हो रहा है तो इसको क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। 1000 रुपया हम क्रेडिट वाले में भर लेंगे और कैश डेबिट में कर लेंगे। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इसमें सबसे पहले हम चाहें तो कैश की एंट्री कर सकते हैं। यहाँ से नॉमिनल अकाउंट के रूल लगेगा, नॉमिनल अकाउंट कर लेंगे। जैसे रूम का किराया प्राप्त हुआ तो कैश को ध्यान दीजिए, इसमें कैश आ रहा है कि जा रहा है, जब प्राप्त हो रहा है तो कैश आ रहा है तो कैश को आने वाले में कर लेंगे। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट बनाएंगे। अगला है हम लोगों का कमीशन मिला, तो कमीशन लिख लेंगे और यहाँ पे नीचे हमारा कैश हो जाएगा, कैश कर लेंगे। कमीशन मिल रहा है तो कमीशन जब मिल रहा है तो हमको प्रॉफिट हो रहा है,
लाभ हो रहा है तो लाभ को क्या करेंगे, क्रेडिट कर दिया जाता है, यानी कि कमीशन को इसमें भी हम क्रेडिट कर लेंगे 5,000 रुपये का। और कैश हमारे पास आ रहा है 5,000 रुपये, तो कैश को हम डेबिट में कर लेंगे 5,000 रुपये। और यहाँ से अंडर ग्रुप हम कर लेंगे रूल इसका नॉमिनल अकाउंट, यहाँ से अकाउंट भी कर लेंगे नॉमिनल अकाउंट। अगला है वेतन दिया, वेतन को क्या बोलते हैं, सैलरी बोलते हैं। और दे रहे हैं यानी कि कैश दे रहे हैं। सैलरी देंगे तो सैलरी क्या हो रहा है, हमारा खर्चा हो रहा है ना, जब पैसा जा रहे हैं हमारे यहाँ से तो खर्च हो रहा है, यानी कि वेतन दिया सैलरी हम दे रहे हैं, एक्सपेंसेस हो रहा है, तो ऑल एक्सपेंसेस डेबिट। रूल में क्या लिखे हैं कि जितने भी लॉस और एक्सपेंसेस होते हैं उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इस सैलरी को हम क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे, 600 रुपया डेबिट कर लेंगे। और यहाँ से कैश को 600 क्रेडिट कर लेंगे। इसका जो अंडर ग्रुप बना लेंगे नॉमिनल और अकाउंट कर लेंगे। यानी कि इसमें भी कैश के द्वारा समझ सकते हैं कि वेतन दिया, जब सैलरी दे रहे हैं तो कैश हमारा जा रहा है, तो कैश को जाने वाला, यानी कि जाने वाला आपका क्रेडिट होता है और आने वाला डेबिट होता है। ठीक, सैलरी मिल रहा है जिसको, आपका कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट कर सकते हैं, या तो एंट्री कैश को देख करके कर सकते हैं या रूल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब अगले वीडियो में हम टैली पे काम करना सीखेंगे। धन्यवाद।